Morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 1 of class 10. तो इससे पहले हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था. अब हम लोग को पढ़ना है लिम्फेटिक सिस्टम. तो ये बहुत ज़्यादा मैच करता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह. तो है इसमें ए सिस्टम ऑफ टिनी ट्यूब्स. छोटा छोटा पतला पतला ट्यूब्स होगा जिसको क्या बोलते हैं? लिम्फ वेसल. वेसल्स क्या, जिसको नस बोलते हैं, जिसको लिम्फेटिक्स भी बोलते हैं. तो इसमें इसको लिम्फ वेसल क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें लिम्फ फ्लो करता है, यानी प्लाज्मा और आपका WBC, बिग फैट मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. और इसके साथ में क्या होता है, इसमें लिम्फ वेसल के साथ में लिम्फ नोड्स भी होता है जिसको लिम्फ ग्लैंड बोलते हैं. ग्लैंड का मतलब क्या होता है? थैली. ठीक है. द ह्यूमन बॉडी विच ट्रांसपोर्ट द लिक्विड इज कॉल्ड लिम्फ. यानी कि किस किस चीज से बना? लिम्फ वेसल, लिम्फ नोड और लिम्फ से बना हुआ है. Of the body tissue to the blood circulatory system is called lymphatic system. यानी कि ये लिक्विड लिम्फ क्या कर रहा है? बॉडी टिश्यू के से ट्रांसफर कर रहा है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में. क्या ट्रांसफर करेगा? ये भी आपका बहुत सारी चीज़ें कैरी करता है. वेस्ट मटेरियल, फूड हो गया, हार्मोन्स हो गया, तो ये सब चीज़ें कैरी करता है. तो आप यहाँ देख सकते हो लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड और लिम्फ ग्लैंड और लिम्फ. ठीक है. लिम्फ जैसे आप में क्या था, उधर आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम बना हुआ था वो आपका क्या था? हार्ट था. वेसल्स था, ब्लड वेसल्स में तीनों टाइप का, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज हो गया, और ब्लड था खुद. ठीक है. तो यहाँ ये आपका 4 हो गया, कैपिलरीज, वेसल्स या लिम्फ नोड और लिम्फ ग्लैंड और लिम्फ खुद. तो लिम्फ कैपिलरीज क्या है? पहले लिम्फ कैपिलरीज टिनी ट्यूब. जैसे कैपिलरीज था, ब्लड कैपिलरीज था, वैसे ही क्या है? लिम्फ कैपिलरीज विच आर प्रेजेंट इन द होल बॉडी. तो ब्लड कैपिलरीज भी तो होल बॉडी में प्रेजेंट था, लाइक ब्लड कैपिलरीज, वही यहाँ लिखा है. लिम्फ कैपिलरीज हाउएवर डिफरेंट फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज. दो तरीके में डिफरेंट है. क्या? lymph capillaries are close ended. The end lymph capillaries in the tissue of the body is closed. And the pores in the wall of the lymph capillaries are bigger in size. Means क्या हुआ? जैसे यहाँ देखिए, ये आपका कोई मान लिया जाए सेल है, तो ये यहाँ पे क्लोज हो जाता है. यानी कि ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से निकल के दूसरे साइड से भी रास्ता ओपन है. तो एंड क्या है? यहाँ पे क्लोज है. तो वही यहाँ लिखा है, लिम्फ कैपिलरीज आर क्लोज एंडेड. द एंड ऑफ लिम्फ कैपिलरीज इन द टिश्यू ऑफ द बॉडी इज क्लोज. तो बॉडी में टिश्यू के अंदर ये क्या होता है? क्लोज हो जाता है. ये नहीं कि यहाँ से आर्टरी से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे टिश्यू के बीच में जाके फिर बाहर निकल के वेन से जुड़ गया. तो ये ऐसा नहीं था. ये क्या था? ब्लड कैपिलरी से. इसी चीज में डिफरेंस है. और एक और डिफरेंस क्या था? एंड पोर्स यानी जो वॉल इसमें छेद होता है, लिम्फ कैपिलरीज इन बिगर इन साइज. मैं इसे पहले ही बता चुकी हूँ वीडियो में कि जो ब्लड का जो कैपिलरीज होता है उसमें जो पोर्स होता है वो काफ़ी छोटा होता है. तो उसमें बड़ा फैट मॉलिक्यूल, लिपिड मॉलिक्यूल या प्रोटीन का मॉलिक्यूल आर पार नहीं जा सकता. तो लेकिन उसको ट्रांसफर होना है, दे हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड. तो इसलिए इसको ट्रांसफर होने के लिए इसको लिम्फ कैपिलरीज का जरूरत पड़ता है. तो ये इसमें से ट्रांसफर करेगा. ये कि बड़ा मॉलिक्यूल ये इजिली ट्रांसफर कर सकता है. क्यों? क्योंकि इसमें जो पोर्स है वो काफ़ी बड़ा है. पोर्स क्या? होल्स. Since the end of the lymph capillaries in the body tissue are closed, so the tissue fluid can only seep into the walls of the lymph capillaries present in the body tissue. यानी कि ये सिर्फ इसमें से प्लाज्मा जो है, जिसको क्या बोलते हैं? लिम्फ, ये सीप कर सकता है. सीप मतलब रिसना. ठीक है. तो ये रिस के एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है. Next is more. Since the pores in the wall of the lymph capillaries are somewhere bigger, so even large protein molecule present in the tissue fluid can enter into the lymph capillaries. ये अभी मैंने बताया कि बड़ा प्रोटीन मॉलिक्यूल इसमें पोर बना होने की वजह से आसानी से इसमें आ जा सकता है, जो ब्लड कैपिलरीज में नहीं जा सक रहा था. ठीक है. नहीं जा पा रहा था ब्लड कैपिलरीज में. वो किसके थ्रू चला जाएगा? लिम्फ कैपिलरीज के थ्रू. The lymph capillaries join to form larger lymph vessel. तो lymph capillaries में एक ऐसा है कि एक एंड क्लोज है ना, दूसरा एंड क्या होगा? कहीं ना कहीं तो जाके मिलेगा, और वो मिल के आपका क्या बनाएगा? लिम्फ वेसल बनाएगा, लार्ज लिम्फ वेसल. तो बड़ा सा वेसल्स बनाएगा. द लिम्फ वेसल हैज लिम्फ नोड. और ये लिम्फ वेसल क्या होता है? इसके पास लिम्फ नोड्स होता है. नोड्स मैंने क्या बोला था? ग्लैंड्स. ग्लैंड्स क्या? थैली. जहाँ पे क्या होगा?
आपका वहाँ पे लिम्फोसाइट्स होगा, सेल उसका नाम है लिम्फोसाइट, साइट्स मतलब सेल, ठीक है। एट इंटरवल यानी जगह जगह पे, यहाँ पे आप डायग्राम देखो, ठीक है, तो आपको ये चीज़ दिख रहा होगा, यहाँ क्या है, लिम्फ नोड्स, ये जगह जगह जो बड़ा बड़ा डॉट है, यहाँ 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 दोनों आर्मपिट पे है, दोनों आपके गले के पास है, और यहाँ पे क्या है आपका थाई के पास है, इनर थाई में होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नोड्स, लिम्फ नोड, जहाँ पे आपका लिम्फोसाइट्स पाया जाएगा। ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, लिम्फ वेसल्स, लार्ज लिम्फ वेसल, और इसका छोटा छोटा जो पार्ट होगा वो क्या है दिख रहा है, ये से ब्रांचेस है, छोटा छोटा पतला पतला है, ये क्या है, लिम्फ कैपिलरीज है, एक जगह मिलके बड़ा सा ब्रांच बनाया, वो क्या है, लिम्फ वेसल। यहाँ देखिए, लिम्फ नोड्स कंटेन स्पेशल टाइप ऑफ सेल लिम्फोसाइट, यह भी आपने देखा। लिम्फ नोड कंटेनिंग लिम्फोसाइट आर इन्वॉल्व इन द क्लीनिंग ऑफ लिम्फ एंड प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम डिजीजेज। आपको पता है कि ये क्या करता है, तो बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, WBC, और ये इसको क्लीनिंग ऑफ लिम्फ, ये क्लीन करने का भी काम करता है। लिम्फ क्या, ये तो फ्लूइड है, व्हाट इज लिम्फ, लिम्फ इज फ्लूइड, तो फ्लूइड को क्लीन करने का काम करेगा, तो इसमें कुछ सर्टेन एंजाइम्स होंगे जो क्लीनिंग का काम करेंगे, तो WBC भी उसी में से। द लिम्फ वेसल आर कनेक्टेड टू लार्ज वेन ऑफ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो लिम्फ वेसल क्या होगा, लार्ज वेन, यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो लिम्फ वेसल है कहीं ना कहीं जाके जुड़ के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से, यानी लिम्फेटिक सिस्टम कहीं ना कहीं मिलता है सर्कुलेटरी सिस्टम से। क्यों मिलता है ये भी आप ध्यान दीजिए कि इसको क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करवाना है, क्योंकि मेन आपका क्या होता है, मेन जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो आपका ब्लड वाला पार्ट है, तो इसको मिलना ही होता है आखिर लिम्फेटिक सिस्टम को, किससे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से, हर एक चीज़ ट्रांसफर करने के लिए। तो लिम्फ जो वेसल था, जो आपका लार्ज लिम्फ वेसल था, बहुत सारा लिम्फ कैपिलरीज मिलकर क्या बना रहा था, लिम्फ वेसल, और लिम्फ वेसल जाके कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आपका मिलता है, और वो पॉइंट आपका किधर मिलेगा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से। यहाँ देखिए, पॉइंट वेयर लिम्फ इज पास्ड इनटू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पास हो जाएगा। सब क्लैवियन वेन, सब क्लैवियन क्या होता है, यहाँ पे एक बोन होता है जिसको आप कॉलर बोन बोलते हो, नॉर्मल लैंग्वेज भी जिसको ब्यूटी बोन बोला जाता है, उसके नीचे एक वेन होता है, उसको क्या बोला जाता है, सब क्लैवियन वेन, उसी में जाके वेन में मिल रहा है। एक और बात, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से, ये नहीं कि आर्टरीज में जाके मिल जाएगा या फिर कैपिलरीज में, नहीं, वो किस में मिल रहा है, वेन में जाके मिलेगा। नेक्स्ट इज लिम्फ, क्या है, लिम्फ इज लाइट येलो लिक्विड, यानी हल्का पीला रंग का लिक्विड है, विच इज समवट सिमिलर इन द कंपोजिशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा, जो कि लगभग सिमिलर है, ब्लड का जैसा प्लाज्मा होता है वैसे लिम्फ होता है। लिम्फ इज नॉट रेड, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें RBC नहीं होता, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। सेम बात है, लिम्फ कंटेन लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये भी मैं बता चुकी हूँ। डाइजेस्टेड फूड इसमें भी होगा, विच कम्स इनटू द टिश्यू फ्लूइड बिटवीन द सेल, तो ये बोल रहा है कि लिम्फ में डाइजेस्टेड फूड कहाँ से आ गया, क्योंकि ये टिश्यू के बीच में से ये भी तो क्रॉस कर रहा है, ये भी तो एक्सचेंज करवा रहा है। तो इट ऑल्सो कंटेन जर्म्स, इसमें जर्म्स भी होगा, क्योंकि ब्लड में भी था जर्म्स। यहाँ कहाँ से रहा है, कहीं से भी आ सकता है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम से आ सकता है, आपके माउथ से खाने के थ्रू या पानी के थ्रू आ सकता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली कहाँ जाएगा आपके, या तो लिम्फ में जाएगा, नहीं तो ब्लड में जाएगा। फ्रॉम द सेल, फ्रैगमेंट्स ऑफ डेड सेल, जो डेड खराब हो गया है सेल, वो ऑब्वियसली वो मूव करके कहाँ चला जाता है, ब्लड में या लिम्फ पे, ताकि उसका डाइजेशन हो जाए, वहाँ से हट जाए। लिम्फ इज अनदर मीडियम ऑफ सर्कुलेशन इन द बॉडी, यानी ब्लड के अलावा दूसरा मीडियम है सर्कुलेशन के, क्या, लिम्फ। बट लिम्फ फ्लो इज वन डायरेक्शन, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो होता है। कैसे, बॉडी टिश्यूज टू द हार्ट, तो ये बॉडी के टिश्यू से हार्ट तक जाता है। ऐसा नहीं कि हार्ट आपको वापस पंप कर देगा लिम्फ में, क्योंकि आप देख रहे हो कि कहीं से भी आपने हार्ट का डायग्राम देखा, कहीं भी उसमें लिम्फ का जिक्र नहीं है, लिम्फ वेसल का जिक्र नहीं है। तो आपका ये क्या है, वेन से कनेक्टेड है। तो आप यहाँ देख लो ना, यहाँ पे क्या है, सारा आपका जो लिम्फ वेसल है वो एक पॉइंट पे तो मिल ही रहा है ना लिम्फ वेन में, यानी ये लिम्फ वेन को दे ही दे रहा है। तो अब तो इसका काम खत्म ही होगा, क्योंकि वेन क्या है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, और ऑब्वियसली वो कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा, तो वो तो पंप हो ही जाएगा पूरे बॉडी में। Since lymph is derived from the tissue fluid which remain outside the cell of the body, so it is called extracellular fluid. तो lymph क्या है, is derived, यानी कि ये मिला कहाँ है, टिश्यू फ्लूइड से। टिश्यू फ्लूइड क्या था, प्लाज्मा,
विच रिमेन आउटसाइड द बॉडी ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये क्या है, सेल के बाहर रहता है। तो सेल के बाहर रहने वाले चीज़ को एक्स्ट्रा सेलुलर बोलते हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये अंदर नहीं रहता। जैसे आप अगर बोला जाए इंट्रा सेलुलर, तो ये क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, क्योंकि सेल के अंदर रहता है। लिम्फ कॉन्टेन ए स्पेशल टाइप ऑफ WBC, जिसको क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट, जो अभी आपने पढ़ा था। ये क्या है, WBC एक का भी स्पेशल टाइप है जिसको लिम्फोसाइट बोलते हैं, जो इन्फेक्शन से फाइट करने में और डिजीज से लड़ने में हेल्प करता है। अगेन यहाँ क्या दिया हुआ है, लिम्फ के पास क्या है, बड़ा प्रोटीन मॉलिक्यूल, डाइजेस्टेड फैट, जर्म्स, फ्रैगमेंट ऑफ डेड सेल। तो अब क्या है, फ्रॉम द टिश्यू फ्लूइड अराउंड द बॉडी सेल सीप इनटू द ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी। तो ये क्या बोल रहा है, जैसे ये सेल है, यहाँ पे आपका क्या हो गया, लिम्फ कैपिलरीज है। तो यहाँ पे टिश्यू जो फ्लूइड होगा ये अपने साथ लेके यहाँ पे चला आता है, क्या होगा, वही डाइजेस्टेड फैट, जर्म्स, फ्रैगमेंट ऑफ डेड सेल, ये क्या होगा, लिम्फ कैपिलरीज में चला आएगा, सीप करके, सीपिंग होके। सीपिंग को आप कैसे बोल सकते हो, डिफ्यूजन भी बोल सकते हो एक तरीके से। तो क्या नेक्स्ट इज फ्रॉम लिम्फ कैपिलरीज लिम्फ पासिस इनटू लार्जर लिम्फ वेसल कॉन्टेनिंग लिम्फ नोड। तो लिम्फ कैपिलरीज कहाँ फिर जा रहा है, लिम्फ वेसल में, जिसमें क्या होता है, लिम्फ नोड होता है। यहाँ ध्यान दो, यहाँ से आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये देख रहे हो लिम्फ कैपिलरीज, ये आपका या तो लिम्फ नोड से पास होगी, या फिर ऐसे भी देख सकते हो, या मान लिया जाए यहाँ का बहुत सब जगह है, क्योंकि इसमें दिखाया नहीं है। जैसा लिम्फ ब्लड कैपिलरीज आपके पूरे बॉडी में होता है, वैसे लिम्फ कैपिलरीज में होता है। ये क्या होगा, ज्वाइन होगा पहले लार्ज लिम्फ वेसल में, फिर आपका कहाँ आएगा, लिम्फ नोड्स में। तो वही यहाँ पे लिखा है, इन लिम्फ नोड्स लिम्फ इज क्लीन बाय WBC, जिसको लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। तो लिम्फ क्लीन करने का क्या मतलब है, वहाँ पे जो बेकार का चीज़ होगा उसी को क्लीन करेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि यूजफुल चीज़ को भी हटा देगा। तो बेकार का चीज़ क्या होगा, जैसे डेड सेल हो गया, फ्रैगमेंट्स ऑफ सेल हो गया। डेड सेल अलग है, डेड सेल का मतलब है कि पूरा सेल ही मर गया। फ्रैगमेंट्स ऑफ सेल का मतलब हो गया सेल का कुछ पार्ट, ठीक है, यानी कि कुछ सेलुलर स्ट्रक्चर खराब हो गया तो वो अलग से। और बैक्टीरिया हो गया, जर्म्स हो गया, अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल हो गया, तो वो सब चीज़ें क्लीन करने का काम करता है। कहाँ, लिम्फ नोड पे। दीज WBC ईट द जर्म्स, खा जाता है। खा जाने का मतलब है, ये एक फैगोसाइटोसिस प्रोसेस होता है, जो आपको 9th क्लास में भी मैंने बताया था। उस प्रोसेस से ये क्या करता है, ईट द germs and dead cell and also make antibodies for protection the body from diseases। आप ये जानते ही हो कि WBC एंटीबॉडीज बनाता है ताकि ये बॉडी में जो डिजीज है उससे फाइट कर सके। द क्लीन लिम्फ कंटेनिंग लार्ज प्रोटीन। और एक बार जब ये पूरा साफ हो गया, कहाँ साफ हो रहा है, लिम्फ नोड में या लिम्फ ग्लैंड में। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक स्पेशल टाइप का सेल है जो क्लीनिंग का काम करता है। उस सेल को क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट। तो अब जब क्लीन हो जाएगा तो उस लिम्फ में क्या क्या बचेगा, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, डाइजेस्टेड फैट एंड अदर यूजफुल मटेरियल। जो वेस्ट प्रोडक्ट था वो तो खत्म हो गया ना, तो अब इसको क्या होगा, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, किसके थ्रू, लिम्फ वेसल के थ्रू, टू द लार्जर वेन। कहाँ है, सब क्लेवियन वेन विच रन जस्ट बीनीथ द कॉलर बोन। कॉलर बोन आप जानते हो, जहाँ पे आपका कॉलर होता है, वो बोन क्या है, कॉलर बोन, जिसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। दीज वेन्स कैरी द लिम्फ टू द हार्ट। तो ये क्या करता है, ये वेन्स लिम्फ को लेके जाता है हार्ट तक, ताकि उसको वो पंप कर सके। इन दिस वे सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ फ्रॉम द बॉडी टिश्यू टू द हार्ट इज कंप्लीटेड। यहाँ पे इसका सर्कुलेशन कंप्लीट हो गया। क्यों, क्योंकि बाकी का काम आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम करेगा। लिम्फ का काम इतना ही है कि पूरा बॉडी से आपका जर्म्स को हटा दे, और जो बड़ा प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है उसको ले आके वेन से एक जगह कनेक्ट हो जाता है, सब क्लेवियन वेन से, और वहाँ से वो वेन किसका पार्ट हो गया, ब्लड सर्कुलेशन का, तो वहाँ से वो कैरी करके कहाँ लेके जाएगा, हार्ट में। तो ये इसका सर्कुलेशन पूरा हो गया, किसका, लिम्फेटिक सिस्टम का। फंक्शन देखते हैं, तो लिम्फ या लिम्फेटिक सिस्टम न्यूट्रिटिव प्रोसेस, क्योंकि ये क्या कैरी कर रहा है, देख रहे हो, डाइजेस्टेड फैट है, तो न्यूट्रिशन का हो गया ना। एग्जाम्पल, इट पुट इन ऑन टू सर्कुलेशन लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल एंड कैरी देम फ्रॉम द टिश्यू टू द ब्लड स्ट्रीम। ये क्या कैरी करवा रहा है, बड़ा प्रोटीन मॉलिक्यूल को टिश्यू से ले जाके कहाँ लेके जा रहा है, ब्लड में, क्योंकि ये आखिर ब्लड में ही जुड़ रहा है ना।
विच कुड नॉट बी ऑब्जर्व बाई ब्लड कैपिलरीज। यहाँ ध्यान दीजिए, ब्लड कैपिलरीज इसको नहीं ले जा पा रहा। क्यों नहीं ले जा पा रहा? क्योंकि उसके होल जो है वो काफ़ी छोटा है, ठीक है, तो ये इसे क्रॉस ही नहीं कर पाएगा बड़ा प्रोटीन मॉलिक्यूल ड्यू टू देयर साइज, ठीक है, उसका बड़ा साइज होने की वजह से। लिम्फ ऑल्सो कैरीज डाइजेस्टेड फैट फॉर न्यूट्रिटिव प्रोसेस। न्यूट्रिशन क्या है? आपको पोषण देने वाला, तो प्रोटीन मॉलिक्यूल और फैट पोषण नहीं देता, तो ये न्यूट्रिटिव प्रोसेस में भी पार्ट लेता है। और ये देखिए, लिम्फ या लिम्फेटिक सिस्टम प्रोटेक्ट द बॉडी बाय जर्म्स को किल करता है। कैसे? लिम्फोसाइट एक स्पेशल सेल है जिसकी वजह से, और ये एंटीबॉडीज भी बनाता है जो फर्दर मतलब आगे वाले होने वाले डिजीज से भी बचाएगा हमें, ठीक है। लिम्फ हेल्प्स इन रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे फ्रैगमेंट ऑफ डेड सेल हो गया या डेड सेल्स ही हो गया, तो ये क्लीनिंग का भी काम करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये पूरा लिम्फेटिक सिस्टम आपका फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सक्रीशन, यानी वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना बॉडी से।